नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और मैं प्रियांशु मिश्रा। आई इंडिया लगातार निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अहम जानकारी आपको देता आ रहा है। आज बारी है सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के कौन कौन दावेदार हैं। हम बात करेंगे चारों दलों की और आपको बताएंगे कि कौन कौन दावेदार हो सकता है नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में। तो पहले तो हम सीतापुर नगर पालिका परिषद का जो इतिहास है उससे आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इस इतिहास को न जानते हों और हमारे साथी प्रियांशु मिश्रा ने इस इतिहास को खोज निकाला है और बहुत अहम जानकारी आप सभी दर्शकों को देने जा रहे हैं। तो प्रियांशु, बताइए कि सीतापुर नगर पालिका परिषद का गठन कब हुआ और उसका इतिहास क्या है? जी सर, जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और अभी तक अधिकांश लोगों को, जो नगर पालिका परिषद में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें इतिहास के बारे में ही नहीं पता। तो आई इंडिया ये महत्वपूर्ण जानकारी उनको उपलब्ध कराने जा रहा है अपने दर्शकों को। तो नगर पालिका परिषद सीतापुर के इतिहास पर हम सबसे पहले नजर डालते हैं सर, कि सन 1857 में स्वतंत्रता संघर्ष जीतने के बाद 1858 में अंग्रेजी सरकार की नींव पड़ी। उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए 14 जुलाई 1868 में सीतापुर म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना की। उस समय केवल 2 वार्ड अंग्रेजी शासनकाल में बनाए गए थे, पहला उत्तरी वार्ड और दूसरा दक्षिणी वार्ड। इसके बाद 3 नामित सदस्यों सहित कुल 12 सदस्य थे उस वक्त, और पूरा नियंत्रण जो जिलाधिकारी हैं, डीएम थे, उनके हाथ में था। फिर उसके बाद 1947 में देश को आजादी मिली और सीतापुर बोर्ड में वार्डों की संख्या 11 हो गई। और इस समय अगर बात करें तो सभासदों की संख्या 30 है। इसके अलावा 5 नामित सदस्य हैं और 1 अध्यक्ष जो जनता से निर्वाचित होता है। इसके बाद नगर पालिका परिषद सीतापुर को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992, जो लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 में देश के आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित हुआ और अंततः 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृत हो गया। आजकल की बात करें तो सीतापुर नगर पालिका परिषद का चुनाव परिषद की कार्यप्रणाली तथा किए जाने वाले कार्य संविधान के अनुसार संपन्न होते हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में परिषद के 18 कार्य दर्ज हैं। इसके बाद हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि अब तक कुल कितने चुनाव हुए हैं नगर पालिका के और कौन अध्यक्ष कब तक रहा है। तो अगर हम बात करें तो अभी तक नगर पालिका परिषद सीतापुर का जो चुनाव हुआ है वो 24 अध्यक्ष अभी तक बने हैं, 24 बार चुनाव हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एवी चटर्जी, ये जो है 1910 में पहला चुनाव हुआ था और 1917 तक रहे। इसके बाद बाबू छैल बिहारी लाल 1917 से 1919 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद आगा सैयद फतेह शाह 1919 से 1920 तक ये अध्यक्ष रहे। बाबू शंभूनाथ 1923 से 1929 तक ये अध्यक्ष रहे। सेठ ओंकार नाथ टंडन 1929 से 1930 तक रहे अध्यक्ष। इसके बाद फिर बाबू शंभूनाथ के हाथ में कमान आई और 1931 से 1932 1 साल तक ये अध्यक्ष रहे। काजी हबीब अशरफ 1932 से 1935 तक अध्यक्ष रहे। फिर बाबू शंभूनाथ को जनता ने चुना और 1936 से 1938 तक ये अध्यक्ष रहे। इसके बाद बाबू बैजनाथ प्रसाद मेहरोत्रा 1942 से 1945 तक ये अध्यक्ष रहे। मौलवी निसार अहमद 1946 से 1950 तक रहे। इसके बाद बाबू त्रिवेणी सहाय एडवोकेट 1951 से 1952 1 साल ये भी अध्यक्ष रहे। डॉक्टर श्याम किशोर मिश्रा 1953 से 1955 तक रहे। इसके बाद डॉक्टर HL पटनी 1958 से 1959 तक रहे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कृष्णचंद्र गुप्ता 1959 से 1960 1 साल तक इनका छोटा सा कार्यकाल रहा। फिर कमल किशोर मेहरोत्रा 1961 से 1965 तक 4 साल का इनका लंबा कार्यकाल रहा। TM भोजवानी 1967 से 1968 तक ये अध्यक्ष रहे।
कृष्णचंद्र गुप्ता 1969 से 1972 तक रहे। उसके बाद ओम प्रकाश गुप्ता 1988 से 1991 3 साल तक ये नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। फिर भरत त्रिपाठी जो पूर्व एमएलसी भी रहे हैं, 1992 से 1994 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद बात करेंगे राधेश्याम जायसवाल जो वर्तमान में भी नगर पालिका सीतापुर के चेयरमैन हैं। 1995 से 2005 तक ये अध्यक्ष रहे और लगातार 2 बार जनता ने इन्हें मौका दिया। इसके बाद आशीष मिश्रा एडवोकेट 2006 से 2011 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर जो है सीट जो पूर्व नगर विधायक हैं और चेयरमैन हैं रश्मि जायसवाल, उनकी बहू हैं, उनके घर में ही कमान गई। 2012 से 2017 तक रश्मि जायसवाल चेयरमैन रहीं और उसके बाद राधेश्याम जायसवाल 2017 से अब तक ये अध्यक्ष हैं। और ये जो है अगर बात की जाए तो पिछले जो 6 कार्यकाल अगर देखे जाए तो इसमें 5 बार इन्हीं के घर में ये सीट रही है। तो लंबे समय तक अगर सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर कोई काबिज होता आया है तो वो राधेश्याम जायसवाल और उनका परिवार है। लेकिन इस बीच जब भी सत्ता बदली उसके बाद उन्हें अपना कार्यकाल सकुशल संपन्न कराने के लिए कई बार भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब हम बात करेंगे सबसे अहम जो अध्यक्ष पद को लेकर टिकट के दलवार कौन कौन दावेदार हैं उनकी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार चूंकि सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव इसलिए अहम हो जा रहा है, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु का ये सीतापुर गृह नगर है और पिछले दिनों उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि नगर का विकास तभी हो सकेगा जब उनकी पार्टी का कोई अध्यक्ष बने, यानी नगर विकास मंत्री ये बयान दे रहे थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। फिलहाल अब हम चर्चा करेंगे जो भाजपा से टिकट के दावेदार हैं सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के, उनमें कौन कौन हैं और उनके बारे में हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा आपको बताएंगे। जी सर, जैसा कि बता दें कि भाजपा से टिकट मांगने वालों की जो है लंबी लिस्ट है। तो अभी तक जो आई इंडिया के पास जानकारी उपलब्ध हो पाई है तो करीब 40 के आसपास दावेदारों की लिस्ट आई इंडिया के पास है, वो हमने तैयार की है। प्रियांशु, हमने करीब इसमें से आपको बता दें कि करीब 55 से ज्यादा टिकट के दावेदार हैं, उनकी करीब लिस्ट तैयार है और बाकी इनकी संख्या और भी बताई जा रही है। चूंकि भाजपा के पास जो भी आवेदन पहुंचे हैं वो अभी ओपन नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या और भी ज्यादा है। जी, तो अगर हम भाजपा से टिकट मांगने वाले दावेदारों की बात करें तो सबसे पहले नाम लेते हैं राजेश शुक्ला। ये जो है भाजपा के जिला महामंत्री हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, पिछली बार ये चुनाव लड़े थे लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा था राधेश्याम जायसवाल जो वर्तमान चेयरमैन है उनसे। इसके बाद बात करें हम जो नीरज वर्मा जो भाजपा नेत्री हैं और भाजपा अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय मंत्री भी हैं। और आपको एक अहम जानकारी दें कि वो लगातार पिछले 2 विधानसभा से जो है विधानसभा से महोली का टिकट मांग रही थी, लेकिन दोनों बार उन्हें मायूसी मिली। हालांकि उन्हें जो है भाजपा ने जो है अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय मंत्री बनाकर उनका कद जरूर बढ़ाया है, लेकिन अभी टिकट उनको अभी कहीं का नहीं मिल पाया है। तो इस बार भी वो प्रयास कर रही कि उनको नगर पालिका सीतापुर का टिकट मिले। इसके बाद बात करेंगे हम अचिन मेहरोत्रा जो कि मतलब जिलाध्यक्ष हैं, युवाओं में उनकी खासी पैठ है और ये 3 वर्षों से जिलाध्यक्ष है सीतापुर के और सफल कार्यकाल इनका कहा जाएगा, क्योंकि इनके जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में जो है चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे सांसदी का हो, चाहे विधायक का चुनाव है, तो ये जो है लगातार इस पर ये खरे उतरे हैं और ये जो है पहला चुनाव इनके कार्यकाल में नगर निकाय का होगा इस बार। तो देखा जा रहा है कि कैसा प्रदर्शन भाजपा करती है। फिलहाल ये खुद दावेदारी कर रहे हैं और जो है सांसद राजेश वर्मा के प्रतिनिधि रहे हैं और उन्होंने शुरुआत अपनी जो की थी राजनीति की भाजपा युवा मोर्चा के ये जिलाध्यक्षी से की थी और आपको बताया हमने कि युवाओं में ये खासा लोकप्रिय भी है। प्रियांशु, रोकना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के चूंकि अचिन मेहरोत्रा जिलाध्यक्ष हैं इसलिए टिकट की दावेदारी ये नहीं कर सकते हैं। इनके जो करीबी लोग हैं उनकी ये मांग है कि ये भी चुनाव लड़ें और जाहिर तौर पर इनके अंदर भी जो है ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष रहते हुए अगर नगर पालिका का चुनाव लड़ने को मिलेगा तो जरूर लड़ें, लेकिन अब चूंकि दावेदारी नहीं कर सकते, महत्वपूर्ण पद पे हैं, फिलहाल अंदर ही अंदर तैयारी जरूर किए हुए हैं।
जी, अगर इसके बाद बात करें हम तो सागर गुप्ता ये एक व्यापारी नेता हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और काफ़ी इस समय चर्चा में भी बने हुए हैं कि पूरा शहर इन्होंने होर्डिंग और पोस्टर से पाट दिया है। हर तरफ जो है इनकी होर्डिंग दिखाई पड़ रही है, तो ये भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। फिर आकाश बजरंगी का नाम आता है। आकाश बजरंगी जो नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और लगातार ये भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे कहीं कंबल वितरण की बात हो, ये उसमें जो है हर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनकी भी युवाओं में अच्छी पैठ मानी जाती है। फिर हम बात करेंगे बबीता गुप्ता की। ये जो है डिग्री कॉलेज की एक प्रबंधिका हैं। ये डिग्री कॉलेज इनका खैराबाद में, उसकी ये प्रबंधिका हैं और ये सामाजिक कार्यों में भी ये भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, तो ये भी टिकट की दावेदारी कर रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे महेश शर्मा। ये भी भाजपा के नेता है और लंबे समय से जो है ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो इनका भी जो ये इच्छा है कि इस बार वो चुनाव लड़ें और जनता इनको चुने। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, इनको पार्टी कहाँ तक है जो मौका देती है। फिर बात करेंगे प्रभात अग्निहोत्री। इनका भी कहें तो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर करीब 5-6 सालों से लगातार ये एक्टिव हैं और आरएसएस के जो अनुसांगिक संगठन है भारत तिब्बत सहयोग मंच, इसके वो जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान में। इसके बाद बात करेंगे ललित श्रीवास्तव चंचल। आपको बता दें कि इस बार ये भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इन्होंने जो पिछला चुनाव है वो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर लड़ा था। अच्छा चुनाव इन्होंने लड़ा था, मजबूत लड़ाई लड़ी थी, लेकिन फिर भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे नंबर पर रहे। जी, ये तीसरे नंबर पे रहे थे ललित श्रीवास्तव चंचल, तो इस बार ये भाजपा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे नवीन अग्रवाल। ये विश्व हिंदू परिषद के वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं और आपको बता दें कि पिछली बार ये भी चुनाव लड़ने के मूड में थे, लेकिन पार्टी ने इन्हें मौका नहीं दिया। बात करेंगे परीक्षित त्रिपाठी, जो कि पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी के सुपुत्र हैं और ये भी पिछली बार टिकट की दावेदारी कर रहे थे और इस बार भी ये पार्टी से है जो अपने टिकट की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा पार्टी ने मौका देती है कि नहीं देती है। फिर बात करेंगे महेश राठौर। ये एक ऐसा नाम है जो नगर विकास राज्य मंत्री हैं, अपने गृह जनपद के ही राकेश राठौर गुरु इनके खास माने जाते हैं, तो हो सकता है इस फिराक में हो कि है जो इनका जो राकेश राठौर गुरु हैं नगर विकास राज्य मंत्री, उनका वर्धस इनको प्राप्त हो जाए और इन्हें जनता के बीच जाने का मौका मिला। फिर राहुल जायसवाल जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं और इन्हें विधानसभा मोहम्मदी का प्रभारी भी बनाया गया था और मोहम्मदी की सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और ये भी जो है लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिर बात करेंगे रिंकू शाह। ये नया चेहरा है। इनका पता तब लग पाया जब इनके शहर में सर होर्डिंगें देखी गई, पोस्टर देखे गए और इन्होंने भी जो है जो अचित मेहरोत्रा है जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने अपना बायोडाटा पहुंचाया है। फिर ब्रजेश रस्तोगी की बात करेंगे, अनुज राठौर नीलू, वेद प्रकाश जायसवाल जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के की टीम में ये हैं, ये भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। फिर जया सिंह जो भाजपा नेत्री हैं, एडवोकेट भी हैं और ये काफ़ी एक्टिव भी हैं, महिलाओं में इनकी खासी पैठ है, लोकप्रिय भी हैं महिलाओं में और ये लगातार बढ़ चढ़ कर जो है चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे आपका लोकसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव में इन्होंने सारी मीटिंग अटेंड करती हैं और लगातार ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अखिलेंद्र विक्रम सिंह जो आपको बता दें कि पूर्व सभासद भी रहे बडगंज के, हालांकि पिछला चुनाव जो है सीट बदल जाने के कारण ये सिविल लाइन से लड़े थे, इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी इनकी चाहत है कि ये जो है नगर पालिका परिषद सीतापुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। फिर बात करते हैं ममता जायसवाल। ये भी एक नया चेहरा है। होर्डिंग जब बाहर देखी गई तो पता लगा कि ये भी दावेदारी कर रही हैं, इन्होंने भी अपना बायोडाटा जो है जिलाध्यक्ष के पास पहुंचाया है। एक नाम महत्वपूर्ण नाम है आदित्य। लेकिन मैं रुकूंगा, ममता जायसवाल जिनका आपने नाम बताया, ये सतीश चंद्र जायसवाल की पत्नी है जी। और सतीश चंद्र जायसवाल पिछली बार भी टिकट के दावेदार थे, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और लंबे समय से जो है वो जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और उनकी ये पत्नी है, ये टिकट की दावेदारी इस बार किए हुई है जी। तो इसके बाद बात करेंगे हम आदित्य सिंह। आपको बता दें कि आदित्य सिंह वही हैं जो पिछले दो बार से महोली विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिल पाया और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दें कि एक बार ये सीतापुर विधानसभा से पीस पार्टी से भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और तो जिला पंचायत के सदस्य भी रहे जी, जिला पंचायत सदस्य भी रहे, जैसा सर ने जानकारी दी। तो ये भी जो है अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं नगर पालिका के चुनाव में। फिर बात करेंगे डॉक्टर महेश गुप्ता। इनका जो है यहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज भी चलता है और ये डॉक्टर भी हैं। ये अगर देखा जाए तो ये हर विधानसभा चुनाव में भी टिकट की दावेदारी करते हैं और चेयरमैन में भी क्या चुनाव होता है उसमें भी इनकी होर्डिंग पोस्टर देखे जा सकते हैं, चुनाव के वक्त ही ये नजर आते हैं। फिर बात करें राजन गुप्ता। ये युवा भाजपा नेता हैं,
भाजपा की टीम में है, युवा नेता हैं, युवाओं में भी इनकी पैठ मानी जाती है। अब देखना होगा कि भाजपा इन्हें मौका देती है कि नहीं। फिर बात करेंगे अनुज शुक्ला, ये भी एक नया चेहरा है, ये भी चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं। फिर बात करेंगे मनोज तिवारी। बात करें मनोज तिवारी की तो ये जो सेवता विधायक ज्ञान तिवारी हैं उनके काफ़ी खास माने जाते हैं और वर्तमान में सीतापुर क्रय विक्रय समिति के चेयरमैन भी हैं। और इनकी पत्नी जो है अनुराधा तिवारी, वो जिला पंचायत सदस्य हैं एलिया क्षेत्र से, तो ये भी जो है अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद लंबी फहरिस्त है, रामकिशोर राठौर, अंजेश कटियार, डॉक्टर दिनेश पाल, राजकिशोर राजू, अशोक राठौर और श्रद्धा मिश्रा। ये सब चुनाव लड़ने की जो है उम्मीद पाले हुए हैं कि भाजपा से किसी तरह इनके टिकट मिले और ये जनता के बीच जाएं और अध्यक्ष बन के आए। श्रद्धा मिश्रा को रोकेंगे जरा सा। श्रद्धा मिश्रा एक ऐसा नाम है जिनके बारे में बता दें, क्योंकि आशीष मिश्रा जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं उनकी धर्मपत्नी है और श्रद्धा मिश्रा इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी किए हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जी। तो फिर बात करेंगे मीना गुप्ता, ये पूर्व जिलाध्यक्ष रही हैं भाजपा महिला मोर्चा की, तो भाजपा महिला मोर्चा की ये टीम में है और ये भी टिकट की दावेदारी कर रही हैं। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। भाजपा की तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है राधे श्याम जायसवाल, जो कि मौजूदा चेयरमैन हैं और पूर्व नगर विधायक भी रहे हैं सपा से। महिला सीट होने पर इन्होंने अपनी बहू रश्मि जायसवाल को ये लड़ा सकते हैं इस बार चुनाव। पूरा मूड है कि किस तरह की सीट होती है, उसी हिसाब से इनकी प्लानिंग रहेगी। और एक आपको खास जानकारी दें कि रश्मि जायसवाल नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 5 साल में 5 बार राधे श्याम जायसवाल के अधिकार सीज हुए हैं। सुचारू रूप से नगर पालिका को चलाने की वे जंग लड़ते रहे, कैसे नगर का विकास हो, इससे ये लड़ाई ही लड़ते रहे। ऐसे हालातों में चौंकाने वाला निर्णय भी हो सकता है राधे श्याम जायसवाल का कि किस प्रकार सीट रहती है और वो क्या आगे डिसीजन लेते हैं। ये देखना होगा किस तरह से वो निर्णय लेते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे अनुपम राठौर। आपको बता देंगे सबसे जो चर्चित रहे हैं भाजपा कार्यकाल में भी विधायक, पूर्व सदर विधायक राकेश राठौर, उनके ये छोटे भाई हैं और वो जो है टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ये सशक्त दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से अनुपम राठौर। फिर बात करेंगे हम संजीव गुप्ता टिंचू की। आपको बता दें कि पिछले 2 चुनाव लड़े हैं उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, लेकिन बावजूद उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। हालांकि हार का सामना उन्हें जरूर करना पड़ा, लेकिन जनता का प्यार उन्हें मिला है और 10,000 से अधिक वोट इनको दोनों बार मिले हैं। लोगों से लगातार ये संपर्क बनाए हुए हैं। हर बार सपा से टिकट मांगा, लेकिन सपा ने अभी तक फिलहाल इन्हें टिकट नहीं दिया। तब उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच गए और इस बार यदि सपा टिकट देती है तो बसपा से भी टिकट मांग सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। बिल्कुल। अब यहीं पर रोकना चाहेंगे एक अहम नाम जिसको बहुत कम लोग जानते होंगे, समाजवादी पार्टी से जो टिकट की दावेदारी किए हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 3 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय आशीष वाजपेयी आशू, जो समाजवादी पार्टी से सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के टिकट के दावेदार हैं। उनकी मुलाकातें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हो चुकी है, यहाँ तक कि मुखिया से हो चुकी है और ऐसे में वो आश्वस्त हैं और आशीष वाजपेयी आशू ये नया नाम समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदारों में शामिल हो गया है। जी सर, तो बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि आशीष वाजपेयी आशू वरिष्ठ पत्रकार हैं और 3 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो अगर समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देती तो वाकई में एक चौंकाने वाला निर्णय भी माना जाएगा। फिर बात करेंगे संतोष प्रजापति, ये युवा सपा के नेता और पिछली बार भी ये टिकट की दावेदारी कर रहे थे। हालांकि ये पार्टी के जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी मीटिंग होती है, उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और खासकर प्रजापति समाज में इनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। इनका एक समाज का एक संगठन भी चलता है प्रजापति समाज का। फिर बात करेंगे असद अराफात, ये मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के निवर्तमान जिलाध्यक्ष रहे और ये जो है हर मोर्चे पर, चाहे आंदोलन हो चाहे सपा की मीटिंग है, उसमें एक्टिव रहते हैं और युवा नेता है और पिछली बार भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। फिर बात करेंगे हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस में अभी जहां तक की जानकारी मिल पाई है सर कि 2 नाम जो है अभी तक आए हैं। ये चोच विब अवस्थी हैं, ये लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं, हर मीटिंग अटेंड करते हैं, हर आंदोलनों में जाते हैं, एडवोकेट भी हैं ये। उसके बाद नाम लेंगे तारिक फारूकी, ये भी एडवोकेट हैं, ये पुराने कांग्रेसी नेता हैं और इस बार वो है कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। फिर बहुजन समाज पार्टी, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें बहुजन समाज पार्टी में केवल एक नाम सामने आया है, आलोक वाजपेयी।
अगर होर्डिंग्स की बात करें तो केवल बहुजन समाज पार्टी से इन्हीं की होर्डिंग अभी तक दिखी है और पार्टी में जो बायोडेटा है वो भी इन्हीं का अभी तक गया हुआ है। लेकिन इस बीच जी बसपा से टिकट के दावेदारों में एक बड़ा नाम बता दें, एक उसका खुलासा करना चाहेंगे। ये समाजवादी पार्टी ने इस बार भी संजीव गुप्ता टिंचू को टिकट न दिया तो वो इस बार बसपा से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। क्योंकि संजीव गुप्ता टिंचू जो पिछले 2 चुनावों से निर्दलीय रूप में लड़ रहे हैं, दोनों बार उन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था, नहीं मिला। इस बार भी समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार हैं और अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। पिछली बार भी वो अच्छे प्रदर्शन में रहे निर्दलीय लड़ने के बावजूद। ऐसी स्थिति में वो बसपा से भी टिकट की दावेदारी कर सकते हैं, ये अहम जानकारी आ रही है। जी सर, अगर बसपा ने सपा से उन्हें टिकट नहीं मिला तो अगर कहीं बसपा ने उन्हें टिकट दिया तो वो जो है समीकरण तो जरूर ही बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जब वो निर्दलीय लड़ते हुए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो पार्टी का भी वोट बैंक उसमें उस दौरान वो जुड़ जाएगा, तो समीकरण जरूर बिगाड़ सकते हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके अलावा हम बात करें कि निर्दल प्रत्याशी के रूप में तो पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा, सीमा राठौर, आरएन सिंह और किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और खास बात बता दें कि ये लोग पार्टी का सिंबल भी पाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ओपन नहीं हो पाया है कि किस पार्टी से ये प्रयास कर रहे हैं। सिंबल ना मिलने की दशा में ये निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। देखिए, पिंदर सिंह सिद्धू की अगर बात करें, किसान नेता हैं और पिछले लंबे समय से जो रिक्शा चालक हैं, जो रिक्शे वाले हैं, आपके बैटरी चालित जो रिक्शे हैं, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। उनका अच्छा खासा समर्थन इन्होंने जुटा रखा है और ऐसे में ये भी समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार हैं। और अब इन्हें ये समाजवादी पार्टी नहीं देती है तो दूसरा ऑप्शन इनके लिए निर्दलीय भी हो सकता है। ये महत्वपूर्ण नाम जो टिकट के दावेदार सीतापुर नगर पालिका परिषद के हैं, बहुत सारे अभी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं। कारण ये है, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का इस बार जो आरक्षण होगा वो कहीं न कहीं महिला के खाते में जाने की उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इसीलिए वो महिलाओं को आगे कर रहे हैं। फिलहाल एक और पार्टी इस बार नगर पालिका परिषद में ताल ठोकेगी, वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी की ओर से राकेश कुमार टिकट के प्रबल दावेदार हैं। चूँकि उनके जो जिला अध्यक्ष हैं आनंद जायसवाल के मुताबिक राकेश कुमार श्रीवास्तव जो लंबे समय से सभासद हैं और भारी बहुमत से जीतते आए हैं तरीनपुर इलाके से, उनकी अच्छी खासी पकड़ है। लंबे समय से वो रामलीला कमेटी में भाग लेते रहे हैं और वो इस बार टिकट के दावेदार हैं। तो ये थे सीतापुर नगर पालिका परिषद के सभी दलों के टिकट के वो दावेदार जिनके नाम सामने आए हैं। बहुत से नाम हो सकता है हम तक जानकारी न पहुंची हो, और वो चूंकि पार्टियां भी बहुत सारे राज खोलती भी नहीं है, बहुत सारे पत्ते नहीं खोलती है, उसी में जो है बचा कर रखती है। कांग्रेस की इस बार आपको स्ट्रेटजी बता दें, कांग्रेस ने जो टिकट के दावेदार हैं उन्होंने अलग तरीके से जानकारियां मांगी हैं। उनकी पूरी बुकलेट है, उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी हुई हैं। भाजपा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी निकायों में अपने प्रभारी नियुक्त कर रखे, उनकी बैठकों का दौर जारी है। पूरा जैसे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रही है। और समाजवादी पार्टी चूंकि सीतापुर में पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, वो उसी भरोसे बैठी हुई है। संगठन अभी उनका उस तरीके से सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी समाजवादी पार्टी तैयारी में है। कई ऐसे निकाय हैं, नगर पंचायतें हैं जहां पर वो मजबूत स्थिति में है, उसी मजबूती के बल पर वो फिर से ताल ठोके हुए है। और आपको बता दें, बसपा किसका का खेल बिगाड़ेगी किसका नहीं, ये तो समय बताएगा। अब हम जल्दी से आपको बता देते हैं पिछले 2017 में जो सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर जो परिणाम सामने आया था उसको भी बता दें, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि पिछली बार अनारक्षित सीट थी और इस बार अगर बात करें तो 16 प्रत्याशी पिछली बार थे, जिनमें से राधेश्याम जायसवाल जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, जिन्हें 20,321 मत मिले थे और वो विजयी घोषित हुए थे। इसके बाद जो रनर प्रत्याशी थे वो भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार शुक्ला, जिन्हें जो मत मिले थे 17,172 मत मिले थे। इस तरीके से उनकी हार हुई थी यहाँ, यानी कि भाजपा दूसरे नंबर पर रही थी।
तीसरे नंबर पर यहाँ चौंकाने वाली बात ये थी, बहुजन समाज पार्टी के ललित कुमार श्रीवास्तव रहे थे और वो जो है 11,820 मत पाए थे। इसके बाद अगर बात करें तो चौथे नंबर पर संजीव गुप्ता टिंचू, ये निर्दलीय लड़े थे, फिर भी इनका बेहतर प्रदर्शन कहा जाएगा, 11,723 मत पाए थे। लेकिन सबसे अहम बात आपको बताने जा रहा हूं कि राधेश्याम जायसवाल और भाजपा के प्रत्याशी राजेश कुमार शुक्ला हैं, उनको छोड़कर कोई भी जमानत नहीं बचा पाया था। अन्य जो लोग लड़े थे उनमें संजय कुमार गुप्ता, ये कांग्रेस के थे और सीए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ 1,635 मत ही हासिल हो सके थे। इसके बाद एहतिसाम बेग, ये निर्दलीय रूप से लड़े थे, 1,391 मत ही हासिल कर सके थे। रियाज अहमद 763 मत पाकर रह गए थे। फहीम खान, इन्हें 718 मत मिले थे। सर्वेश मिश्रा, ये 387 मत पाए थे और राधा कृष्ण, इन्हें 339 मत मिले थे। पंकज मिश्रा 332 मत पाए थे। इसके बाद बाबा मुन्ना लाल उर्फ मुन्ना लाल, इन्हें 288 मत ही हासिल हो सके थे। दिनेश कुमार जायसवाल दिन्नू, ये 236 मत पाए थे और रेखा 222 मत, रिजवान 189 मत और संदीप कुमार गुप्ता, इन्हें 78 मत मिले थे। तो ये जो है सीतापुर नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष पद के दावेदार 2017 में जो लड़े थे, चुनाव दावेदार क्या, जिन्होंने जो चुनाव मैदान में उतरे थे, उनकी हैसियत आपको बताई, वो कितने मत पाए थे। और फिर से एक बार आरक्षण आने को है, ऐसे में आरक्षण के बाद बहुत कुछ क्लियर होगा कि कौन लड़ पाएगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन किस दल से आ सकता है, क्योंकि किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन किस दल में चला जाए, कौन किस दल से चुनाव लड़े, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये अहम जानकारी आई इंडिया ने आप तक पहुंचाई, और कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, ये जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइएगा। और भी जो जानकारियां हमसे आप लेना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। धन्यवाद। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।